टू एक्सप्रेसो। आई मस्ट से कि हम ऑन सेट तो एंटरटेन होते हैं पर हमारी प्रोडक्शन टीम भी बहुत एंटरटेनिंग है। अच्छा जी, आज जो हमारे एक्सप्रेसो के सेट पे जो हमारे साथ मेहमान है, नो डाउट जब हम बात करते हैं उभरते सितारों की, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के हवाले से, तो ख़वातीन किसी से पीछे नहीं। और आज एक ऐसी खातून, एक बच्ची हमारे साथ है, खतीजा सुल्तान, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बॉक्सिंग जैसे एक मुश्किल स्पोर्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। वो कई नेशनल लेवल के मुकाबले जीत चुकी हैं और इसके साथ साथ इनकी डिटेल्स भी हम जानेंगे। इनको सोशल मीडिया पे जो पॉपुलैरिटी या हाइप मिली वो इनके अटायर की वजह से मिली, और वो ये कि इन्होंने जी, लोगों ने, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे कि कहते हैं कि इन्होंने बहुत अपना बॉयज की तरह टॉम बॉय एक लुक बनाई हुई है। वजह क्या है खतीजा से जानते हैं, शौक था या वैसे ही, मतलब जानते हैं। खतीजा सुल्तान हमारे साथ है। थैंक यू सो मच खतीजा फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, सबसे पहला सवाल, ये जो टॉम बॉय लुक है, क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे राज ये है, पहली बात तो ये कि मैं इस लुक में बहुत कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और दूसरा राज ये है कि ट्रेनिंग में भी मसला होता था, एक तो वजह ट्रेनिंग बनी, और दूसरा वैसे मुझे ये लुक पसंद है, सो दैट्स व्हाई। सो यू आर कंफर्टेबल विद इट। अच्छा, बॉक्सर्स की बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है क्योंकि आप लोग वेट के मुताबिक खेलते हैं, तो आपकी एक एक चीज को लेकर जो आपके कोचेस होते हैं बड़े कॉन्शियस होते हैं, खुराक को लेकर, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, एवरीथिंग। कितना हार्ड है ये? इफ समबडी वांट्स टू बी अ प्रोफेशनल बॉक्सर, आपके लिए स्टेज के अंदर जितना भी आपने गेन किया है इसमें, कितना हार्ड है? हार्ड तो काफी है, मतलब काफी मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो काम ही क्या जो मुश्किल ना हो। बाकी किसी भी स्पोर्ट्स की निस्बत ये ज्यादा हार्ड है थोड़ा टेक्निकल? कह सकते हैं क्योंकि इसमें फाइट है, आपको चोट लग सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो बाकी स्पोर्ट्स के मुताबिक सॉरी जो भी है उसके जो है। खतीजा, जब आप स्टूडियो में आई तो इमरान का पहला सवाल था कि बॉक्सिंग के लिए तो थोड़ा मस्कुलर होना चाहिए, तो आप अपनी मसल्स बनाते हैं, मतलब मुक्का लगे तो पता तो चले, नॉकआउट करें आप। मेरे ख्याल से ना इमरान, ध्यान से सोच के कहना। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आई वांट टू नो। जी, उसके लिए मैं पावर ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन आप कह सकते हो कि जो लड़कियों के जो मसल्स होते हैं वो थोड़े लेट बनते हैं। ठीक है, मेरे बन रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं उनकी जो बिल्ड होती है, चाहे वो फीमेल ही है, तो वो जरा स्ट्रॉन्ग तगड़ी होती है। अच्छा, एक जानिब तो बॉक्सिंग के अंदर आपने कहा इट्स अ डिफिकल्ट एंड टेक्निकली मुश्किल स्पोर्ट्स है, लेकिन दूसरी जानिब इसका फायदा ये भी है कि आप एक बंदा है जो खेलता है, यू नो, यू आर अ टीम योरसेल्फ, और आप हाईलाइट जल्दी हो जाते हैं इफ यू प्ले वेल, यू नो, अच्छा खेल जाते हैं। तो ये कितना बड़ा फायदा है बीइंग अ बॉक्सर, कि आप अपनी जगह जल्दी बना सकते हैं गेम के अंदर। अगर आप टीम के साथ हो ना, जो है आपको, अगर आपकी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी तो ही आप जीत सकते हो, लेकिन अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो बॉक्सिंग तो आप अकेले हो। मतलब अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है तो भाई आपके पास मेडल आना ही आना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। पहले भी कैलकुलेशन हो जाती है मुखालिफ को देख के कि इससे तो मैं जीत ही जाऊंगी, ऐसे होता है? हाँ, कई दफा सही होती है और कई दफा गलत भी होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि चूंकि अब बॉक्सिंग बड़ा मुश्किल स्पोर्ट जिससे हमने बात की, रिएक्शन कैसा था घर वालों का जब आपने कहा कि मैंने बॉक्सिंग करनी है? इर्द गिर्द के लोगों का रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन? अच्छा, रिएक्शन ये था कि मुझे बचपन से फाइट का काफ़ी शौक था, लेकिन मैंने अपनी जो स्पोर्ट्स का आगाज़ किया था वो मैंने बॉक्सिंग से नहीं किया। मैं 5 to 6 ईयर से स्पोर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने टेक्वांडो की, जूडो की, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि भाई मैं इन गेम्स के लिए नहीं बनी हुई फॉर बॉक्सिंग। मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की, और उसके बाद अगर आप फैमिली की बात करो तो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। भाइयों का मसला होता होगा वैसे आपसे? नहीं, क्योंकि भाइयों को आप मारती होंगी ना? नहीं, वो जो भाई कहते हैं ना हम लड़ने जाएंगे, खतीजा कहती हो कि मैं लड़ने जा रही हूँ। मेरे भाई मेरे से काफ़ी बड़े हैं तो वो खुश होते हैं, बल्कि सपोर्ट करते हैं मुझे। लेकिन अगर बाहर के लोगों की आप बात करो तो मेरी जो फैमिली है ना, उन्होंने मुझे इस तरह से उनसे बचाया हुआ है कि बाहर के लोगों की बातें मेरे तक आती ही नहीं है। तो मेरी फैमिली सपोर्टिव बहुत है। आप खदीजा, सबसे पहले हमें अपने ख्वाबों के बारे में बताएं, क्या एम्स है आपके, क्या करना चाहती हैं, कहाँ पहुँचना चाहती हैं आप? ओके, अगर आप बॉक्सिंग को लेके कहें तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, और उसके अलावा मैं आप कहो कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं उनको मैं चाहती हूँ कि वो अगर कुछ भी करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉक्सिंग हो, वो कोई भी गेम हो सकती है, उनका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ मैं उनको प्रमोट कर सकूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो करना चाहती हैं तो उनको मैं इतनी हिम्मत दे सकूं कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अगर मैं ये कर रही हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। अभी तो आप खुद उस स्टेज पे हो कि आपको प्रमोशन भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, तो ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रही हैं और आपको लगता है कि अगर आप किसी जगह पहुंच गई तो उन चैलेंजेस
को निपटने के लिए हेल्प आउट करेंगी लोगों को? अभी कौन से चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं? अभी हमारी अगर आप बॉक्सिंग को लेके बात करो तो हमारी चैंपियनशिप्स वगैरह बहुत कम होती हैं नेशनल लेवल पे। और उसके अलावा जिस तरह से आपको प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। क्योंकि नॉर्मली खवातीन जब स्पोर्ट्स कर रही होती है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास ट्रेनिंग की जगह नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होता, उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो क्या बॉक्सिंग में भी ये प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। ये उस तरह से आपको प्रमोट किया ही नहीं जा रहा, उस तरह से आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही जिस तरह से आपको करवानी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को और फेडरेशन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि हमें बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। आपकी फेडरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आप लोग को सपोर्ट करे, या जिस तरह से आप खेलना चाहते हो या आप ट्रेवल करना चाहते हो तो एक्सपेंसेस आप अपने ओन पे करते हो, या क्या किस तरह का मामला होता है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो हमें सपोर्ट करना नहीं चाहते शायद। वही प्रॉब्लम है जो तकरीबन सभी महकमों के अंदर है। अच्छा, वैसे तो आपने बता दिया जो लड़कियां हैं स्पोर्ट्स विमेन बनना चाहती हैं, स्पोर्ट गर्ल्स बनना चाहती हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म से उनसे क्या कहना चाहोगे? उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है ना, अगर कोई आप चीज करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। उसके लिए घर वाले नहीं करने देते ना। मैं आपको वही बात बताने लगी ना, तो आइए घर वाले नहीं करने देते। बिल्कुल, तो ये आपका ये एक है कि आप उनको किस तरह से कन्विंस करते हो। आप उनको इमोशनल ब्लैकमेल करो, जो भी आप कर सकते यार ये बहुत अच्छी अगर आप कुछ चीज ठान लेते हो तो जाहिर सी बात है फिर आपके दिमाग में उसके आइडियाज आ जाते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करना है, आपने सोसाइटी को किस तरह से फेस करना है, तो ये आप कर लेते हो हैंडल। जब आपके दिमाग में ये चीजें होती हैं, करते हो कुछ अच्छा काम करते हो, तो पेरेंट्स भी उतने ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच खतीजा कि आप आई। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप जैसी बच्चियां जो हैं नो डाउट हमारे लिए एक प्राउड का बाइस है। क्योंकि जब भी हम बच्चों के स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन और गर्ल्स, तो हमें बहुत सारी चीजों को, चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है इन लड़कियों को। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज जहां भी आप कहीं ऐसी बच्चियों को देखें, उन्हें सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो इसी तरह से अपना घर वालों का नाम भी और अपना नाम भी। इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सपोर्ट किसी भी बच्ची के लिए उसके वालिद की होती है। नो डाउट। अगर उसके वालिद, उसके भाई उसके साथ खड़े हो जाए, उन्होंने कहा मेरे भाई मुझ तक कोई बात ऐसी पहुंचने ही नहीं देते जो मुझे डिस्करेज करे, तो जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, नॉर्मली मदर्स तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर वालिद अपनी बेटियों को सपोर्ट करे, मुझे लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। एंड देन गर्ल्स को प्रूव करके दिखाना चाहिए वंस कि हम ये कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर राहें आसान हो जाती है, और वो मकसद ही क्या जिसमें मुश्किल ना हो। एग्जैक्टली। और इसी अच्छे नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास सेगमेंट है सफर है शर्त, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।